हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल की कट ऑफ की। जैसा कि विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कट ऑफ बताई जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही है, जैसे कि 80 प्लस या फिर 83 84 या फिर बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही है, जो कि एकदम सरासर गलत है। अगर हम देखें कि जैसे एनालिसिस करें कि थोड़ी बातों का, तो उससे पता पड़ जाएगा कि बहुत ही कट ऑफ कम जाने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जैसे नंबर देखेंगे, नंबर सब ज़्यादा बताते हैं। जैसे जब पेपर दे के आते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर बताते हैं, जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो धीरे धीरे नंबर कम होते रहते हैं। तो वो वाली बात है। अब जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर 70 प्लस बन रहे हैं तो आप परेशान ना हो। हाँ, एकदम सही बात है कि 70 अगर प्लस बन रहे हैं तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि आपके 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं। जैसा कि कई एक प्रश्न हैं आपत्ति वाले, उन पे आप आपत्ति कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक है यमराज वाला, तो यमराज वाले में आपको नंबर मिल सकता है अगर आपने यमराज लगाया है तो। अब एक उज्ज्वला वाला जो है, उज्ज्वला, उसमें मान लिया गया तो उसमें क्या है, स्पेलिंग उसकी गलत है, तो एक वो वहाँ पे प्रश्न मिल सकता है, उसका नंबर मिल सकता है। और सबके नंबर क्या मिलेंगे, अभी तो आपका 0.25 कम हो गया है, तो उससे और बढ़ के मिलेगा, यानी कि 1.25 नंबर मिलने वाला है आपको। ऐसे ही जैसे राज्य वाला प्रश्न है, तो उसमें कोई 8 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है, अपने साक्ष्य भी भेज रहा है, कोई 8 वाला भी साक्ष्य भेज रहा है, 9 वाला भी साक्ष्य भेज रहा है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको या तो वो दोनों ऑप्शन मान लिए जाएंगे, या फिर क्वेश्चन को क्वेश्चन का कॉमन नंबर भी मिल सकता है, तो वहाँ पे एक नंबर बन सकता है। और एक है आपका जो, वह है आपका कन्या विद्याधन वाला, तो उसमें क्या है कि उसमें पूछा है 10वीं से पास जो छात्रा हैं उनको कितना रुपया मिलेगा, तो उसमें 30,000 दिया गया है। 30,000 सही है एक तरह से, अगर 12वीं होता तो, लेकिन उसमें एक प्रश्न में क्या दिया, 10वीं, तो वो प्रश्न एकदम गलत है, तो वो प्रश्न डिलीट होगा, उसका कॉमन नंबर मिलेगा सबको, ठीक है। तो ऐसे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो अब ये एकदम ऑथेंटिक है, वो 4 प्रश्न तो हैं ही। अगर 4 प्रश्न का अगर हम बात करें तो 4 से आपके कितने नंबर बन जाएंगे, 5। अब जैसे मान लो आपके अभी नंबर बन रहे हैं, मान लो 71, अगर आपके 5 नंबर बढ़ते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 76 पे पहुँच जाओगे, और 76 पे एकदम श्योर हो जाओगे, ठीक है। अब हम अगर अलग अलग कैटेगरी की बात करें कि कैटेगरी वाइज कितने कितने जा सकते हैं कट ऑफ, तो उनकी हम बात करें सब, उससे पहले हम बात करेंगे कि जो डीवी होगा, आपका जो डीवी होने वाला है, उसमें कितना कितना जा सकती है। जो डीवी है उसमें कितने लोग बुलाए जा सकते हैं। तो अगर हम डीवी की बात करेंगे तो डीवी में कितने लोग बुलाए जा सकते हैं, 15,000 लोग बुलाए जा सकते हैं। तो 15,000 प्लस लोग बुलाए जा सकते हैं। अब 15,000 अगर बुलाए जाएंगे तो उसमें होगा क्या, होगा ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर 15,000 प्लस बुलाए जाते हैं तो क्या होगा, जैसे आपकी एसआई वाली भर्ती अटकी हुई है। अब एसआई वाले क्या थे कि उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे क्लियर है, उनका लिस्ट में नाम आ भी चुका है, लेकिन यहाँ पर उनने लेखपाल की परीक्षा दी। और मैं मानता हूँ आप सब लोग जानते भी हैं कि वो लोग कम से कम इस लेखपाल की परीक्षा में 1500 पास हुए होंगे, 1500 लोग पास हुए होंगे। और जैसा कि आप यूपी ट्रिपल एस सी की एक भर्ती अटकी हुई है, जो कि है लोअर पीसीएस की, उसके भी बच्चे इसमें आए हैं और उनने परीक्षा पास भी की है लेखपाल की। तो अगर मान लो 15,000 अगर पास होते हैं और हैं यहाँ पे कितने, 8,085 पद हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो बच्चे डीवी नहीं कराने जाएंगे, और जो कम नंबर वाले हैं उनको मौका मिल सकता है। तो ये है। अब जो वो लोग कह रहे हैं 80 और 85, उनके चक्कर में कतई ना पड़ें, क्योंकि उससे वो एकदम एक तो गलत है, और दूसरी बात ये है कि इतनी कभी जाएगी नहीं। और अगर आप उनको देखेंगे या उनको सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपके 80 नंबर भी हैं ना, तब भी आपको बुरा लगेगा कि अरे और नंबर होते तब मैं हो पाता। तो उन सब की बातों में ना पड़ें, ठीक है। तो मैंने यही कहा है कि आप गुमराह मत होइए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ कितनी कट ऑफ जा सकती है। जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और गर्ल्स की सबकी अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख लेते हैं किसकी कितनी जाएगी। अगर हम जनरल की हम बात करेंगे तो जनरल की कितनी जा सकती है, तो जनरल की कितनी जा सकती है, तो जनरल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 77 से, यानी 77 से 79 से ज़्यादा नहीं जाएगी, इसके अंडर रहेगी, ठीक है।
अगर आपके इतने बन रहे हैं तो सही। अब मैंने वही वाली बात की कि 70 प्लस हैं तो आप सेफ़ हैं। अब वही है कि अगर यहाँ पे किसी के 72 या 73 नंबर बन रहे हैं तो आगे जाके 4 या 5 नंबर बढ़ सकते हैं आपके, तो जो कि 77 हो जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितनी जा सकती है, तो यहाँ पे जो ओबीसी की है वो कितनी जा सकती है, तो यहाँ पे आपकी जा सकती है, यहाँ पे जाएगी आपकी 73 टू 75, ठीक है, 73 टू 75 जा सकती है, ठीक है, इतना अंतर रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की कितनी जाएगी, तो एससी की यहाँ पे 70 से 73 जा सकती है। और जो लोग ज़्यादा बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं और इतनी नहीं जाएगी। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी की, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीईटी की जो परीक्षा हुई थी उसकी जो कट ऑफ आई थी लेखपाल के लिए, उसकी काफ़ी कम गई थी। आप सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं कितनी गई थी। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि 64 से लेके एसटी की 66 तक जा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे हैं उसमें एसटी में, तो इसलिए कम जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। पहले ये मिटा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था अभी, ओबीसी का बताया था 73 से 75 तक, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या है, ईडब्ल्यूएस की कितनी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा हो सकता है, 74 टू 76, यानी कि 74 से 76। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की संख्या चूँकि बहुत कम है तो इस हिसाब से बहुत कम जा सकती है उनकी। अगर उनके नंबर 70 से प्लस हैं, 70 प्लस मान लो 71 या 72, जैसे 71 हो या 72 नंबर हो तो उनका डेफिनेटली हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो ये है कट ऑफ, एकदम राइट, और यही रहने वाली है। आप जब उसकी ऑफिशियल जब आए कट ऑफ तो आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो यही रहने वाली, परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।